Okay, let's start to solve the exercise 6.3 based on the tangent and normal. Question number 1 देखते हैं. Find the slope of the tangent to the curve y equals to 3x की पावर 4 minus 4x at x equal to 4. इस पॉइंट पे x equal to 4 पे टेंजेंट का स्लोप डिफ्रेंशिएट करिए. कितना हो गया? 12x क्यूब माइनस 4 और x को 4 पुट करिए. कितना हो गया? 12. 4 क्यूब कितना हो गया? 64 माइनस का 4. सॉल्व करना. कितना आ जाएगा ये? 764. The slope of the tangent at this point is 764. Next question number 2. Solve कर लेना यहाँ पे ना. Next, find the slope of the tangent to the curve y equals to x minus 1 upon x minus 2. Where obviously x is to 2 at x equals to 10 पे इस कर्व का टेंजेंट का स्लोप निकालना है. डिफरेंशिएट करिए. x minus 2 u by b. u by b. b as it is u का डेरिवेटिव माइनस u as it is b का डेरिवेटिव डिवाइडेड बाय b स्क्वायर. x इक्वल टू 10 पुट करिए. कितना हो गया? देखो x से तो x कट गया. माइनस 1 10 डालिए 64. तो टेंजेंट का स्लोप कितना हो गया? माइनस 1 अपॉन 64. नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 3. फाइंड द स्लोप ऑफ द टेंजेंट टू द कर्व y इक्वल्स टू x क्यूब माइनस x प्लस 1 एट द पॉइंट हुज x कोऑर्डिनेट कितना गिवन है? 2. डिफरेंशिएट करिए. 3x स्क्वायर माइनस 1. तो टेंजेंट का स्लोप x इक्वल्स टू 2 पे कितना हो गया? 4 माइनस 1. कितना आंसर आ जाएगा? 12 माइनस 1 11. बहुत ही इजी से क्वेश्चन दे रखे हैं ये. नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 4. फाइंड द स्लोप ऑफ द टेंजेंट टू द कर्व x क्यूब माइनस x क्यूब माइनस 3x प्लस 2 जहां x कोऑर्डिनेट कितना गिवन है आपको? 3. y डैश 3x स्क्वायर माइनस का 3 है ना. x स्क्वायर माइनस 1 9 माइनस 1 कितना आ जाएगा? टेंजेंट का स्लोप 24. नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 5. फाइंड द स्लोप ऑफ द नॉर्मल x इक्वल्स टू a cos क्यूब थीटा y इक्वल्स टू a sin क्यूब थीटा एंड आपको थीटा कितना गिवन है? π/4. डिफरेंशिएट करें. स्लोप ऑफ नॉर्मल कितना होता है? नॉर्मल का स्लोप ऑफ नॉर्मल कितना होता है? माइनस 1 अपॉन dy बाई dx यानी माइनस का dx अपॉन dy. अच्छा इसको ऐसे लिखूं मैं. माइनस का dx अपॉन d थीटा अपॉन dy अपॉन d थीटा है ना. x का थीटा के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव तो माइनस निकालो 3a cos स्क्वायर थीटा. cos का माइनस साइन थीटा तो प्लस हो गया ये डिवाइडेड बाय dy बाय d थीटा 3a साइन स्क्वायर थीटा और साइन का कितना? cos थीटा. साइन का कितना? cos थीटा. 3a कट गया. एक साइन कट गया एक cos कट गया तो cos थीटा अपॉन साइन थीटा. और थीटा कितना है यहाँ पे? π/4. कितना हो गया ये बेसिकली लिखा है cot थीटा. तो cot π/4 1. नॉर्मल का स्लोप. नेक्स्ट देखें आप क्वेश्चन नंबर 6. फाइंड द स्लोप ऑफ द नॉर्मल कर्व गिवन है ये पैरामीट्रिक फॉर्म में. y आपको दे रखा है b cos स्क्वायर थीटा और x गिवन है 1 माइनस a साइन थीटा. थीटा इक्वल्स टू π/2 पे नॉर्मल का स्लोप जानना चाह रहा है आपसे. तो स्लोप ऑफ द नॉर्मल वापिस कितना होता है? स्लोप ऑफ नॉर्मल ये लिखा हुआ माइनस dx अपॉन dy. क्या लिखूं मैं इसको? माइनस dx अपॉन d थीटा अपॉन dy टू d थीटा. x का थीटा के रेस्पेक्ट में कितना आ जाएगा? माइनस a cos थीटा. y का थीटा के रेस्पेक्ट में 2b cos थीटा एंड cos का माइनस साइन थीटा. माइनस माइनस प्लस है ना. माइनस a अपॉन 2b साइन थीटा. थीटा कितना? π/2. π/2 डालेंगे आप थीटा को कितना बन जाएगा ये? माइनस a अपॉन 2b.
नेक्स्ट क्वेश्चन देखें आप, क्वेश्चन नंबर 7, फाइंड द पॉइंट्स एट विच द टेंजेंट टू द कर्व एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर माइनस का 9x प्लस 7 इज पैरेलल टू द एक्स एक्सिस। यदि कोई टेंजेंट एक्स एक्सिस के पैरेलल है तो उसका dy बाई डी एक्स क्या होना चाहिए, 0। टेंजेंट पैरेलल टू द एक्स एक्सिस, सो इट्स dy बाई डी एक्स 0। ठीक है, डिफ्रेंशिएट करें, 3x स्क्वायर माइनस 6x माइनस 9 इक्वल टू 0। 3 बाहर निकाल लो, x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3, फैक्टर बनाएंगे x माइनस 3, x प्लस 1 इक्वल टू 0। सो यू विल गेट x इक्वल टू 3 और x इक्वल टू माइनस 1। आपको पूछा क्या गया, y का वैल्यू निकालें जरा आप, 27 माइनस का 27 माइनस 27 प्लस 7 कितना, माइनस 20। जब x माइनस 1 है तो माइनस 1 माइनस 3 प्लस 9 प्लस 7 कितना हो गया, 5 प्लस 7 यानी 12। तो कोऑर्डिनेट 3 कॉमा माइनस 20 माइनस 1 कॉमा 12। ठीक है, ये 7th का आंसर। ठीक है, नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 8, फाइंड द पॉइंट ऑन द कर्व, फाइंड द पॉइंट ऑन द कर्व एट विच द टेंजेंट इज पैरेलल टू द कॉर्ड जॉइनिंग द 2 पॉइंट्स a 2,0 एंड b मैंने मान लिया 4,4। तो इस पे खींची गई जो टेंजेंट है वो इस AB लाइन के पैरेलल है, ये टेंजेंट इस AB लाइन के पैरेलल है। तो स्लोप ऑफ टेंजेंट इज इक्वल्स टू स्लोप ऑफ AB लाइन। बोलिए, क्लियर है ना? तो स्लोप निकालें, ट्वाइस x माइनस 2 और AB लाइन का स्लोप 2 पॉइंट से पास होने वाली लाइन की इक्वेशन का स्लोप होता है y2 माइनस y1 x2 माइनस x1। तो x माइनस 2 कितना हो गया, 1, x कितना हो गया, 3। ठीक है, तो y कोऑर्डिनेट निकाल लो आप, x को 3 पुट करके कितना, तो पॉइंट कितना हो गया, 3,1 वो पॉइंट है जिसपे खींचा गया टेंजेंट इस AB लाइन के पैरेलल है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, फाइंड द पॉइंट ऑन द कर्व, फाइंड द पॉइंट ऑन द कर्व एट विच द टेंजेंट इज, किसी पॉइंट पे टेंजेंट का इक्वेशन गिवन है ये x माइनस 11। ठीक है, x क्यूब माइनस 11x प्लस 5। तो सपोज वो पॉइंट P है तो y डैश निकालें P पॉइंट पे 3x स्क्वायर माइनस 11 और उस पे खींचा गया टेंजेंट ये है। अच्छा, ये कौन सा फॉर्म लिखा है लाइन का, y इक्वल्स टू mx प्लस c। तो स्लोप कितना हो गया, कंपेयर करें 1, तो 3x स्क्वायर कितना हो गया 12, x स्क्वायर 4x हो गया 2 और माइनस 2। अब जब आपका x 2 है तो y कितना होगा 8, पुट करें यहां, माइनस का 22 प्लस 5 13 माइनस 22 कितना हो गया ये माइनस 9। अच्छा, जब x आपका माइनस 2 है तो y कितना हो गया माइनस 8 प्लस 22 प्लस 5 माइनस 3, 22 माइनस 3 कितना हो गया 19। तो एक कोऑर्डिनेट तो हो गया 2 कॉमा माइनस 9 और एक हो गया माइनस 2 कॉमा 19 और ये लाइन पे भी लाई करना चाहिए। सपोज अगर ये कर्व है, इसकी किसी P पॉइंट पे टेंजेंट का इक्वेशन आपको दे रखा है x माइनस 11 और ये P पॉइंट है तो P पॉइंट लाइन पे भी लाई करना चाहिए और कर्व पे। अभी तो मैंने y कोऑर्डिनेट कर्व से ही निकाला है, अब आप लाइन पे सेटिस्फाई करके देखो। यदि आप x को 2 डालते हैं तो y आता है माइनस 9, ठीक है, लेकिन अगर आप x को माइनस 2 डालते हैं तो y 19 नहीं आता, तो इसको भगा दो, है ना। तो फाइंड द पॉइंट, पॉइंट कौन सा आएगा 2 कॉमा माइनस 9, ओनली सिंगल, ये आंसर। नेक्स्ट देखें आप क्वेश्चन नंबर 10, सो क्वेश्चन नंबर 10 देखें आप, फाइंड द इक्वेशन ऑफ ऑल लाइंस हैविंग स्लोप -1
एंड टेंजेंट टू द कर्व. सो क्वेश्चन नंबर 10 में आपको कर्व कितना गिवन है, y इक्वल्स टू 1/x-1 एंड ऑब्वियसली x इज नॉट इक्वल्स टू 1, अदरवाइज डिनोमिनेटर बिकम 0. अच्छा, डेरिवेटिव निकालें हम टेंजेंट के लिए, तो -1/x-1 का होल स्क्वायर, और ये स्लोप गिवन है आपको -1, तो x-1 का होल स्क्वायर 1, x इक्वल्स टू 1 + -1 यानी 0 and 2. अब जब आपका x 0 है तो y कोऑर्डिनेट कितना आ जाएगा, -1, और जब आपका x 2 है तो y कोऑर्डिनेट 1. चलिए इस पे टेंजेंट निकालें हम, तो y + 1, स्लोप तो आपको ऑलरेडी -1 गिवन ही है, x इक्वल टू x - 0, तो y + 1 + x इक्वल टू 0 यानी y + x + 1 इक्वल टू 0. ये 0, -1 पे टेंजेंट का इक्वेशन. इस पॉइंट पे टेंजेंट का इक्वेशन y - 1 -1 x - 2, तो y - 1 + x - 2 कितना हो गया, y + x - 3 इक्वल टू 0. ऐसे ही देखो, ये तीनों क्वेश्चन एक ही जैसे हैं. ध्यान से देखो, इसमें भी आपको कर्व गिवन है, स्लोप गिवन है, इसमें भी आपको कर्व गिवन है, स्लोप गिवन है ना. इसमें स्लोप कितना दे रखा है 11 में, y इक्वल्स टू 1/x - 3, और टेंजेंट का स्लोप गिवन है 2, -1/x - 3 का होल स्क्वायर, डिफरेंशिएट कर दो, तो ये कितना देता है मुझे, x - 3 का होल स्क्वायर -2. बताना जरा, कभी परफेक्ट स्क्वायर -2 के इक्वल हो सकता है क्या, नहीं. तो ऐसी कोई टेंजेंट इस कर्व पे नहीं बनेगी जिसका स्लोप किसके इक्वल आए, 2 के. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, यहां लिख लो, नो टेंजेंट हैविंग स्लोप 2. क्वेश्चन नंबर 12, फाइंड इक्वेशन ऑफ ऑल लाइंस हैविंग स्लोप 0 विच आर टेंजेंट टू द कर्व. कर्व कितना गिवन है आपको, y इक्वल टू 1/x² - 2x + 3, y डैश -1/x² - 2x + 3 इसका होल स्क्वायर, और इसका भी डेरिवेटिव 2x - 2. स्लोप कितना गिवन है, 0, तो यहां से x कितना आएगा, 1. x1 तो y कोऑर्डिनेट, पॉइंट कहाँ लाई करता है, कर्व पे, तो x को 1 डाल लो, y निकाल लो, कितना हो गया, 1/1 - 2 + 3 यानी 1/2. पॉइंट बिकम्स 1, 1/2. टेंजेंट का इक्वेशन निकालिए इस पॉइंट पे, तो y - 1/2, स्लोप कितना है, 0, x - 1, तो टेंजेंट का इक्वेशन y इक्वल्स टू 1/2. तो ये तीन क्वेश्चन है, 10, 11, 12 सारे एक ही कंसेप्ट के हैं. द कर्व एट विच द टेंजेंट्स आर पैरेलल टू x एक्सिस, और अगर टेंजेंट पैरेलल टू x एक्सिस है तो उसका स्लोप उस पॉइंट पे कितना होना चाहिए, 0. चलिए डिफरेंशिएट करें, x² का 2x, y² का 2y, y का y डैश डिवाइडेड बाई 16, 1 का 0, y डैश कितना मिलेगा आपको, 2 से 2 हटा दें, -16/9 x/y इक्वल टू 0 करें आप, यहाँ से x इक्वल टू 0, x इक्वल टू 0, दिस पॉइंट शुड बी लाइज ऑन द कर्व, तो कर्व के ऊपर x को 0 डालेंगे तो y² कितना मिलेगा, 16, तो यहाँ पे पॉइंट कितना आएगा, 0, ±4. एंड इफ द लाइन बिकम्स पैरेलल टू y एक्सिस, तो टेंजेंट का स्लोप कितना होना चाहिए, इन्फिनिटी, तो डिनोमिनेटर को 0 होना पड़ेगा, यानी y इक्वल टू 0, और जब y इक्वल टू 0 है तो x² कितना, 9, तो कोऑर्डिनेट्स आर +-3, 0. ठीक है. नेक्स्ट देखें क्वेश्चन नंबर 14. क्वेश्चन नंबर 14 में आपको बहुत सारे देखो पार्ट्स दे रखे हैं, और इसमें आपको टेंजेंट एंड नॉर्मल का इक्वेशन निकालना है. जैसे फर्स्ट y इक्वल्स टू x⁻⁴ - 6x³ 13x² - 10x + 5. पॉइंट गिवन है आपके पास, P ले लो, 0,5. ठीक है. तो इस कर्व के 0,5 पे टेंजेंट एंड नॉर्मल का इक्वेशन, चलिए करें डिफरेंशिएट. y डैश 4x³ 18x² 26x - 10, x को कितना पुट कर दूं मैं, 0. स्लोप कितना आ गया टेंजेंट का, बोलो बोलो, -10. तो टेंजेंट का इक्वेशन y - 5 - 10 x - 0, सॉल्व कर लेना आप, 10x + y - 5 इक्वल टू 0. और नॉर्मल का y - 5, यदि ये टेंजेंट का स्लोप है तो नॉर्मल का 1/10. क्लियर है.
सेकंड देखें, y इक्वल्स टू एक्स रेज टू 4 माइनस 6x क्यूब 13x स्क्वायर माइनस 10x प्लस 5। अब पॉइंट गिवन है आपको 1,3। टेंजेंट का स्लोप निकालें 4x क्यूब 18x स्क्वायर 26x माइनस 10। P पॉइंट पे x को 1 डालिए, 4 माइनस 18 माइनस 14, 26 माइनस 10 कितना हुआ 16, कितना हो गया 2। टेंजेंट का स्लोप आ गया ये। तो टेंजेंट का इक्वेशन y माइनस 3 2 इंटू एक्स माइनस 1 एंड नॉर्मल का इक्वेशन ऑफ नॉर्मल y माइनस 3 2 इज स्लोप ऑफ द टेंजेंट, तो नॉर्मल का टेंजेंट माइनस 1/2 x माइनस 1 y इक्वल्स टू एक्स क्यूब 1,1। सो थर्ड में y इक्वल्स टू एक्स क्यूब 1,1, y डैश 3x स्क्वायर 1,1 डाला तो टेंजेंट का इक्वेशन कितना होगा y माइनस 1 3 इंटू एक्स माइनस 1, तो y इक्वल्स टू 3x माइनस 3 यानी प्लस 1 माइनस 2। और नॉर्मल का कितना हो जाएगा y माइनस 1, टेंजेंट का स्लोप 3 तो नॉर्मल का माइनस 1/3 एक्स माइनस 1 x प्लस 3y माइनस 4 इक्वल टू 0। नेक्स्ट बनाए आप, है ना, क्वेश्चन नंबर इसी का फोर्थ पार्ट y इक्वल टू एक्स स्क्वायर 0,0 पे y डैश 2x 0,0 पे स्लोप कितना हो गया 0, तो टेंजेंट का इक्वेशन y माइनस 0 स्लोप भी 0 तो पूरा 0 हो गया। ठीक है, एंड नॉर्मल का इक्वेशन बताएं आप y माइनस 0, इसको लिखेंगे ऐसे माइनस 1/0 x माइनस 0, इसको इधर भेज दो तो x इक्वल टू 0, है ना, ये इधर चला जाएगा, है ना। सो x इक्वल टू 0, तो टेंजेंट का y इक्वल टू 0 और नॉर्मल का x इक्वल टू 0। फिफ्थ, x गिवन है cos t, y गिवन है sin t और t इक्वल टू π/4 पे आपको टेंजेंट एंड नॉर्मल चाहिए। कोऑर्डिनेट कितना हो गया, कोऑर्डिनेट हो गया 1/√2 1/√2, t को π/4 डालो। टेंजेंट का स्लोप निकालेंगे dy/dx विच कैन बी रिटन एज dy/dt अपॉन dx/dt। लगाइए आप, dy/dt कितना हो गया cos t, dx/dt माइनस sin t, t इक्वल टू π/4 पे -1, टेंजेंट का स्लोप -1, टेंजेंट का इक्वेशन y माइनस 1/√2 माइनस 1 x माइनस 1/√2 और नॉर्मल का इक्वेशन क्या हो जाएगा बताइए y माइनस 1/√2 और स्लोप कितना हो गया नॉर्मल का +1 x माइनस 1/√2 यानी y इक्वल टू x। नेक्स्ट देखें आप क्वेश्चन नंबर 15, फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन टू द कर्व, फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन टू द कर्व विच इज पैरेलल टू line and B perpendicular to line। तो देखो ये क्या कह रहा है 15 में, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू द लाइन। इस कर्व में जो टेंजेंट आप किसी पॉइंट पे ड्रॉ करते हैं वो इस लाइन के पैरेलल होनी चाहिए, यानी अगर इस लाइन का स्लोप कितना है 2, y इक्वल टू mx प्लस c में लिख लो और निकाल लो, तो उस पे भी जो टेंजेंट का स्लोप है, ठीक है, यानी 2x माइनस 2 वो 2 के इक्वल होना चाहिए, पैरेलल दे रखा है आपको। x कोऑर्डिनेट कितना है 2, y कितना आ गया निकालें 4 माइनस 4 यानी 7, तो दिस P पॉइंट यानी इस P पॉइंट पे खींची गई टेंजेंट उसके पैरेलल है। तो टेंजेंट का इक्वेशन क्या बनेगा बताइए, y माइनस 7, स्लोप तो ऑलरेडी गिवन है ही 2 क्योंकि इसके पैरेलल है, x माइनस 2, तो 2x माइनस 4 माइनस y प्लस 7 इक्वल टू 0 यानी 2x माइनस y प्लस 3 इक्वल टू 0। ठीक है, ये 15।
इसी फॉर्मेट में दे रखा है, वो लोग ऐसे भी लिख देते हैं, देखो y माइनस 2x माइनस 3 इक्वल टू 0, एक ही बात है ना। अब देखो इसके बी पार्ट में कह रहा है कि इस कर्व पे खींची गई टेंजेंट इसके परपेंडिकुलर होनी चाहिए। इस लाइन का स्लोप कितना है, इस लाइन का स्लोप 3, y इक्वल टू mx प्लस सी के फॉर्म में, टेंजेंट इसके परपेंडिकुलर है ना, समझे। टेंजेंट का स्लोप कितना है 2x माइनस 2, यदि इसके परपेंडिकुलर है, इस लाइन के परपेंडिकुलर है टेंजेंट, तो m1 f2 कितना होना चाहिए -1, यानी 2x माइनस 2 कितना हो गया -1/3, 2x कितना हो गया 2 माइनस 1/3 यानी 5/3, तो x कितना हो गया आपका 5/6, और कर्व में x का वैल्यू 5/6 डाल करके आप जरा y कोऑर्डिनेट निकालें, तो 25/36 माइनस का 10/6 प्लस 7 कितना हो गया, देखो 25 माइनस का कितना हो गया 60/36 प्लस 7 कितना बचा, ये -35/36 प्लस 7 कितना बचा, ये है ना 35 ही हुआ ना। अब 36 इंटू 7 कितना होता है 252, और 252 में से 35 गया तो कितना बचा 217/36, तो कोऑर्डिनेट कितना आ गया 5/6, 217/36, ठीक है। क्या आंसर आएगा टेंजेंट का बताओ, y माइनस 217/36, और इसके परपेंडिकुलर है तो स्लोप -1/3, x माइनस 5/6, 36 से मल्टीप्लाई कर दें आप, है ना, और सॉल्व करके लिख लें तो आंसर आता है 36y 12x माइनस 227 इक्वल टू 0, सॉल्व करके लिख दिया मैंने, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिए आप क्वेश्चन नंबर 16, शो दैट द टेंजेंट टू द कर्व, ये कर्व गिवन है एट द पॉइंट x इक्वल्स टू 2 और -2 पे, देखो यदि कोई दो पॉइंट गिवन है जिनके एक्सिस गिवन है 2 और -2, तो उन पे खींची गई टेंजेंट आपस में पैरेलल है, तो क्या पैरेलल प्रूफ करने के लिए क्या करूं, स्लोप इक्वल प्रूफ कर दूं, तो y डैश कितना हो गया 21x², तो y डैश x इक्वल्स टू -2 पे और y डैश x इक्वल टू +2 पे, दोनों सेम ही आएगा क्योंकि -2 का होल स्क्वायर और +2 का होल स्क्वायर दोनों इक्वल, m1 इक्वल्स टू m2, ये m1 और ये m2, तो इन पॉइंट्स पे खींची गई टेंजेंट्स आपस में क्या रहेंगी पैरेलल। फाइंड द पॉइंट 17 on the curve y equal to x³ at which the slope of the tangent is equal to the y coordinate of the point. Slope of the tangent, tangent का slope 3x² is equal to, suppose इस पे मैंने कोई पॉइंट ले लिया x, y, तो y कोऑर्डिनेट कितना हो गया x³ is equal to y कोऑर्डिनेट, y कोऑर्डिनेट कौन है x³, तो कितना आएगा x इक्वल टू 0 और 3, तो 0 0 और 3 डाला तो 3,27। नेक्स्ट देखिए आप क्वेश्चन नंबर 18, फॉर द कर्व y इक्वल्स टू 4x³ माइनस 2x⁵, फाइंड ऑल द पॉइंट्स एट विच द टेंजेंट पासेस थ्रू द ओरिजिन। ओके, ये क्या कह रहा है, आपको वो पॉइंट निकालना है जहां टेंजेंट ओरिजिन से पास करें। हम ये मान लेते हैं कि सपोज इस कर्व पे पॉइंट है ये अल्फा, x को अल्फा माना तो y कोऑर्डिनेट हो गया 4α³ माइनस 2α⁵, तो इस P पॉइंट पे खींची गई टेंजेंट कहां से पास करती है, ओरिजिन से। समझे आप, देखो इस क्वेश्चन को, इस कर्व पे कोई पॉइंट लाई कर रहा है, देखो है ना,
एक्स कोऑर्डिनेट कर हमने अल्फा लिया तो वाई कोऑर्डिनेट हो गया ये। अब हम इस पी पॉइंट पे टेंजेंट निकालेंगे, तो पहले डिफरेंशिएट करें। 12x स्क्वायर माइनस का 10x की पावर 4 पी पॉइंट पे, तो 12 अल्फा स्क्वायर माइनस 10 अल्फा रेज टू 4। अब हम लिखेंगे टेंजेंट एट पॉइंट पी, इस पी पॉइंट पे टेंजेंट y माइनस y1 m कौन 12 अल्फा स्क्वायर 10 अल्फा की पावर 4 इंटू एक्स माइनस x1 यानी अल्फा, एंड दिस लाइन पासेस थ्रू, ये जो टेंजेंट है ये कहां से पास करती है 0,0 से। 0 0 किसका वैल्यू x और y का, रख दीजिए यहां पे भी डालो। माइनस माइनस प्लस अब देखिए कितना हो गया 12 अल्फा क्यूब माइनस 10 अल्फा रेज टू 5, इसको उधर लेके आइए 8 टाइम्स, और ये कितना आ गया 8 टाइम्स। 8 अल्फा क्यूब कॉमन लो, अल्फा स्क्वायर माइनस 1, यहां से आपको मिलेगा अल्फा 0, अल्फा 1 यहां से, और अल्फा माइनस 1। जब आपका अल्फा 0 है तो पी कोऑर्डिनेट 0,0, अल्फा 0 तो यहां पे भी 0। अल्फा अगर आपका 1 है तो 1 पुट करिए, कितना हो जाएगा 4 माइनस 2 यानी 2। अल्फा जब आपका -1 है तो -4 प्लस 2 यानी कितना -2, तो 3 पॉइंट्स मिलेंगे 0 0 1, 2 -1, -2, ये आंसर। नंबर 19, फाइंड द पॉइंट्स ऑन द कर्व। कर्व आपको कैसे किया है, इम्प्लिसिट फॉर्म में गिवन है, एक्सप्लिसिट नहीं, y इक्वल टू एफ एक्स के फॉर्म में नहीं है, f ऑफ x, y इक्वल टू 0 के फॉर्म में गिवन, एट विच द टेंजेंट्स आर पैरेलल टू x एक्सिस, और यदि टेंजेंट x एक्सिस के पैरेलल है तो टेंजेंट का स्लोप कितना होना चाहिए 0। करें आप उसको डिफरेंशिएट, एक्स स्क्वायर का 2x, वाई स्क्वायर का 2y, वाई का y डैश, x का 1 -2, और ये 3 का कितना हो गया 0। यहां से y डैश कितना आएगा बताओ 1 माइनस एक्स अपॉन कितना y, इसको 0 किया तो x कोऑर्डिनेट कितना आएगा 1, x को 1 डालिए कर्व की इक्वेशन में, तो 1 प्लस वाई स्क्वायर -2 -3, ठीक है, 1 प्लस वाई स्क्वायर कितना आ गया वाई स्क्वायर 4, तो y कितना हो गया +-2, तो फिर पॉइंट कितना हो गया 1, +-2 पे खींची गई टेंजेंट इस कर्व पे बिकम्स पैरेलल टू x एक्सिस, ठीक है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 20, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द नॉर्मल एट द पॉइंट am स्क्वायर am क्यूब टू द कर्व ay स्क्वायर इक्वल टू एक्स क्यूब। इस कर्व के इस पॉइंट पे नॉर्मल का इक्वेशन चाहिए, है ना। अच्छा, ये हमने लिखाया था आपको ay स्क्वायर इक्वल टू एक्स क्यूब, तो मैंने पैरामीटर t लिया था at स्क्वायर at क्यूब। डिफ्रेंशिएट करते हैं 2ay, y का y डैश, x क्यूब का 3x स्क्वायर, y डैश कितना आ गया 3/2a x स्क्वायर अपॉन y, p पॉइंट पे 3/2a x स्क्वायर a स्क्वायर m रेज टू 4 अपॉन y यानी am क्यूब, ये काटो कितना आ गया 3/2m। किसका स्लोप है ये टेंजेंट का। आपको क्या निकालने को बोल रहा है वो बताओ, नॉर्मल, तो y माइनस am क्यूब, यदि ये टेंजेंट का स्लोप है तो नॉर्मल का -2/3m x माइनस am स्क्वायर, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो 3my माइनस का 3a m की पावर 4 प्लस 2 x माइनस am स्क्वायर इक्वल टू 0, तो 2x प्लस 3my माइनस का 3a m रेज टू 4 माइनस का 2a m स्क्वायर इक्वल टू 0। चाहे तो ऐसे लिख लो 3x प्लस 2x प्लस 3my माइनस कितना कॉमन निकालो am स्क्वायर, कितना आएगा 3m स्क्वायर प्लस 2 इक्वल टू 0।
आपको देखो इस कर्व पे नॉर्मल का इक्वेशन निकालना है एंड दिस नॉर्मल यानी ये लाइन जो है नॉर्मल इस लाइन के इस गिवन लाइन के पैरेलल होनी चाहिए। इस लाइन का स्लोप कितना है y इक्वल टू mx प्लस c में अरेंज करने के बाद -1/14। तो नॉर्मल इसके पैरेलल है, इसका मतलब नॉर्मल का स्लोप इसके इक्वल होना चाहिए। चलिए डिफरेंशिएट करें y डैश 3x² प्लस 2। तो नॉर्मल का स्लोप -1/3x² प्लस 2 उसके पैरेलल -1/14। टेंजेंट का स्लोप इसके पैरेलल नहीं है, नॉर्मल इसके पैरेलल है। तो यदि ये टेंजेंट का स्लोप है तो -1 नॉर्मल का स्लोप, यहां से आपको मिलेगा 3x² इज इक्वल टू 12 यानी x² 4। x का वैल्यू एक बार 2 ले लें आप, जब x का वैल्यू 2 है तो y कितना आएगा पुट करिए यहाँ 8 प्लस 4 प्लस 6 कितना हो गया 18। एक कोऑर्डिनेट तो आ गया मेरे पास 2,18 और स्लोप कितना है -1/14 है ना। दूसरा कितना हो गया, एक कोऑर्डिनेट मैंने ले लिया x इक्वल टू -2 तो y कोऑर्डिनेट -8 -4 प्लस 6 कितना आया -6। तो b कोऑर्डिनेट कितना आ गया -2, -6। अब देखिए नॉर्मल का इक्वेशन निकालिए तो पॉइंट मुझे मिले क्या y -18 स्लोप ये इसके पैरेलल है तो -1/14 x -2 सॉल्व कर लें आप। और यहाँ पे y प्लस 6 है ना -1/14 x प्लस 2 इसको सॉल्व। नेक्स्ट देखिए आप क्वेश्चन नंबर 22। फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल टू द पैराबोला एट दिस P पॉइंट। तो ये पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट्स हैं, इसको डिफरेंशिएट करें आप 2y y डैश इज इक्वल टू 4a। तो y डैश कितना हो गया 2a/y। इस P पॉइंट पे निकालें तो 2a y कोऑर्डिनेट कितना है 2at। तो स्लोप ऑफ द टेंजेंट कितना हो गया 1/t। तो टेंजेंट का इक्वेशन क्या लिखेंगे आप y -2at 1/t x -at² यानी ty -2at² x -at²। तो ty इज इक्वल टू x प्लस at²। और नॉर्मल का इक्वेशन निकालें, पॉइंट तो सेम ही है y -2at, स्लोप कितना हो जाएगा -t x -at²। तो y प्लस xt 2at प्लस at³। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23। प्रूव द कर्व्स xy इक्वल टू k। प्रूव द कर्व्स x इक्वल टू y² एंड xy इक्वल टू k कट्स एट राइट एंगल। यदि ये दोनों कर्व एक दूसरे को राइट एंगल पे काटते हैं तो आपको प्रूफ करना है 8k² इक्वल टू 1 या 8k² इक्वल टू 1 है तो ये दोनों आपस में कहाँ पे काटते हैं राइट एंगल पे। कैसे ही प्रूफ कर दो, ठीक है। तो आप पहले कर्व का डेरिवेटिव निकालें, दूसरे कर्व का डेरिवेटिव निकालें और इस कंडीशन के लिए m1 m2 कितना होना चाहिए -1। चलिए आपको पहला कर्व गिवन है y² इक्वल टू x 2y y डैश कितना हो गया 1 y डैश यानी m1 1/2y, ठीक है। दूसरा गिवन है xy इक्वल टू k, इसको लिख लें आप y इक्वल टू k/x y डैश यानी m2 कितना हो गया -k/x²। यदि दोनों कर्व्स ऑर्थोगोनल है तो m1 m2 कितना -1 1/2y माइनस k और माइनस माइनस हटा दो। यहां से देखो कितना हो गया, उसने स्क्वायर कर रखा है, आप स्क्वायर कर लो k² इक्वल टू 4y², ठीक है, x की पावर 4 है ना। अभी सुनो, ये जो स्लोप निकालते हैं ना हम इन दोनों के POI पे निकालते हैं। y² किसके बराबर है y² इक्वल है 1 नंबर देखो ना x के है ना, और ये हो गया x की पावर 4। इसको ऐसे लिखे 4x² x³ है ना। तो इसका POI निकालें हम पहले ना, ये तो हटा दो। तो
पीओआई कैसे निकालेंगे? देखो कुछ आ रहा है क्या यहां से? दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, तो यहां से हम k का वैल्यू निकालें। k कितना है? x इंटू वाई डिवाइडेड बाय, यहां से कितना है? 2yx स्क्वायर इक्वल टू 1। y से y कट गया, x से x कट गया, तो x का वैल्यू कितना आ गया? 1/2। x का वैल्यू कितना आ गया? 1/2। तो y स्क्वायर इक्वेशन नंबर 1 से कितना हो गया? 1/2। अच्छा k कौन है? x इंटू वाई, तो k स्क्वायर कितना हो गया? x स्क्वायर वाई स्क्वायर, तो k स्क्वायर x स्क्वायर कौन? 1/4 और y स्क्वायर कौन? 1/2। कितना हो गया? 8k स्क्वायर इक्वल टू 1। यानी देखो दोनों का ये जो स्लोप हम निकालते हैं ना, ये दोनों के पीओआई पे निकालते हैं, तो दोनों कर्व को साइमल्टेनियसली यूज करके मुझे क्या करना है? रिलेशन निकालना है ना। नेक्स्ट, तो ये कौन सा क्वेश्चन था आपका? क्वेश्चन नंबर 23। नेक्स्ट देखो, फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट 24 एंड नॉर्मल टू द हाइपरबोला। एक ही टाइप के क्वेश्चन है ये सारे। एट द पॉइंट x0, y0, इस पॉइंट पे टेंजेंट एंड नॉर्मल निकालना है। तो पहली बात तो ये पॉइंट कहाँ लाई करना चाहिए? कर्व के ऊपर, है ना। तो x0 का होल स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर, y0 स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर इक्वल टू 1। दिस पॉइंट शुड बी लाइज ऑन दिस हाइपरबोला। हाइपरबोला की इक्वेशन है। चलिए इसको डिफरेंशिएट करें स्लोप का, टेंजेंट का स्लोप निकालने के लिए। कितना हो गया? 2y डैश अपॉन b स्क्वायर, 1 का 0, y डैश कितना हो गया? b स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर, x अपॉन y, और p पॉइंट पे चाहिए तो x की जगह x0, y की जगह y0। चलिए टेंजेंट का इक्वेशन निकालें। y माइनस y0, b स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर, x0 अपॉन y0 इंटू x माइनस x0। सुनो, इस y0 को तो इधर भेजो, तो y0 माइनस y0 का स्क्वायर और इस b स्क्वायर से कर दो डिवाइड। फिर इस x0 को अंदर मल्टीप्लाई करो और ये जो नीचे a स्क्वायर है इसको यहां ले आओ। ये बन गया x0 अपॉन a स्क्वायर, उधर से ये ले आओ माइनस y0 अपॉन b स्क्वायर। इधर का माइनस उधर जाकर के प्लस हो जाएगा, तो x0 का स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर और ये माइनस y0 स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर, और दिस इज इक्वल टू 1 बाई इक्वेशन नंबर 1। तो कितना आ जाएगा? x0 अपॉन a स्क्वायर माइनस y0 अपॉन b स्क्वायर इक्वल टू 1। और इसी तरह से हम लोग किसका इक्वेशन निकालेंगे? नॉर्मल का। नॉर्मल की इक्वेशन में बस हम यहाँ पे क्या कर देंगे? ये m है तो माइनस 1 अपॉन m। Find the equation of tangent to the curve y equals to under root 3x minus 2 which is parallel to the line 4x minus 2y plus 5 equal to 0। इस पे किसी पॉइंट पे खींची गई टेंजेंट, स्लोप निकालो 1/2 अंडर रूट 3x माइनस 2 और 3x माइनस 2 का 3, इसके पैरेलल है। इसका स्लोप कितना है? 2। तो यहां लिखिए आप 2, ठीक है। अंडर रूट 3x माइनस 2 इज 3/4, तो 3x माइनस 2 कितना हो गया? 9/16। इस पे खींची गई टेंजेंट इस लाइन के पैरेलल है, तो y इक्वल टू mx प्लस c से स्लोप हो गया 2, पुट कर दें, है ना। स्क्वायरिंग किया तो 3/4 का स्क्वायर 9/16, 3x कितना मिलेगा? 2 प्लस 9/16, 32 प्लस 9 अपॉन 16, x कितना हो गया? 41 अपॉन कितना हो गया? 48। y कोऑर्डिनेट निकालें, डालें यहाँ पे 3x 41 अपॉन 48 माइनस 2 कितना हो गया? देखो 3 और ये कितना हो गया? 96 डिवाइडेड बाय 48। 123 में से 96 निकालो तो कितना हुआ? 7। यहां से कितना बचा? देखो 227 कितना होता है? 3√3, और यहां से कितना हो गया? 48 का 4√3। तो ये कोऑर्डिनेट आ गया 41/8, 3/4।
हाँ ना, टेंजेंट की इक्वेशन चाहिए ना, तो क्या हो गया y माइनस 3/4, स्लोप कितना दे रखा है 2 और x माइनस 41/48, है ना। सॉल्व करके लिख लें आप, तो जो आंसर है वो आ जाएगा ये 48x माइनस 24y इज इक्वल टू 23। सॉल्व कर लेना। नेक्स्ट देखिए आप क्वेश्चन नंबर 26, फाइंड द स्लोप ऑफ द नॉर्मल, है ना, 3 sin x, 2x स्क्वायर प्लस 3 sin x एट x इक्वल टू 0, y डैश 4x प्लस 3 cos x, x इक्वल टू 0 डालें, कितना आएगा 3। किसका स्लोप है ये, टेंजेंट का, तो नॉर्मल का कितना हो जाएगा -1/3। नेक्स्ट देखें आप क्वेश्चन नंबर 27, लास्ट क्वेश्चन, द लाइन y इक्वल टू x प्लस 1 इज ए टेंजेंट टू द कर्व एट विच पॉइंट, कौन से पॉइंट पे टेंजेंट है ये, तो निकाल लो। 2y y डैश कितना हो गया 4, y डैश हो गया 2/y, है ना, और ये अगर इसकी टेंजेंट है तो इसका स्लोप इक्वल होना चाहिए, y कितना हो गया 2, तो x कितना हो गया y माइनस 1 यानी 1, कोऑर्डिनेट कितना आ गया 1, 2। तो दिस एक्सरसाइज इज बेस्ड ऑन द टेंजेंट एंड नॉर्मल ऑफ ए कर्व एट ए पॉइंट, ठीक है।